हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ईएमआई का एक बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो जेई और नीट के हिसाब से दोनों से ये महत्वपूर्ण है। नीट में भी कुछ आया हुआ है, जेई में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं ना। ओके, तो देखो क्या है मोशनल ईएमएफ। तो देखो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, इसको वी वेलोसिटी से चलाना शुरू किया। वी इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू एल। ठीक है, ओके। और अगर आप ध्यान से देखो ना, तो वेलोसिटी बी, बी कहाँ है हमारा, बी है अंदर की तरफ, है ना। ओके, तो बी भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्लियर है। तो अपन जैसे एल वेक्टर की बात करें, जनरली अपन वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं। तो अगर आप देखोगे कि एल वेक्टर भी हमारा बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो तीनों म्यूचुअली क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मोशन ईएमएफ पढ़ने के लिए हमें दो चीजें पता होती है, हम जानते हैं ऐसे कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग है, बेटा उससे हो सकता है क्यू वी क्रॉस बी, है ना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर हो सकता है क्यू वेक्टर। ओके, ये दो फोर्स हमारे काम आएंगे यहाँ पे, है ना, मोशन ईएमएफ के लिए। ठीक है सर, ओके बड़े। तो देखो होगा क्या, तो ये रॉड है हमारी ऐसे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है। तो बात करें पॉजिटिव चार्ज की, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, अब देखो अगर अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी इधर है, चार्ज पार्टिकल रॉड अगर मूविंग है तो बेटा रॉड के साथ साथ चार्ज पार्टिकल भी मूविंग होंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये कहानी है कि अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फिर फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस टू। चलो लगा के देखते हैं। तो देखो अगर प्लस की बात करेंगे तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वी क्रॉस बी, वी stretch the fingers of right hand in the direction of B, okay, and curl the fingers in the direction of B, and thumb gives the direction of force. तो पॉजिटिव चार्ज पे बेटा फोर्स लगेगा अपर डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे लगेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट इज डाउनवर्ड। ओके, क्यों, ये प्लस है ना, यहाँ पे चार्ज प्लस का है। ठीक है, अगर माइनस का हो तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे। क्लियर है, तो फोर्स लगा बेटा ऊपर। ठीक है सर, तो सारे पॉजिटिव चार्ज बेटा मैग्नेटिक फोर्स के कारण ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक्चुअल में हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले गए, सारे नेगेटिव चार्ज नीचे चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है ड्यू टू पोलराइजेशन, है ना। ओके, चार्जेस ऊपर गए नीचे गए तो पोलराइजेशन हो गया एक तरह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है सर, अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहे हैं, है ना। हालांकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, लेकिन अपन मान लेते हैं कि जब नेगेटिव नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी चार्जेस पे फोर्स लगेगा, है ना। तो दिस इज द फोर्स, है ना। तो अगर नेगेटिव चार्ज की बात करोगे तो फोर्स लगेगा ऊपर, पॉजिटिव का लगेगा। ठीक है, तो ये तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, दैट इज ऐसा। ठीक है, पॉजिटिव की बात करोगे तो, नेगेटिव की बात करें, अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स तो ऊपर है और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे है। ओके, क्लियर है। तो चार्जेस का फ्लो हो रहा है, मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ऊपर से नीचे ना। तो एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, एट इक्विलिब्रियम जब चार्जेस का फ्लो रुक जाएगा, है ना, तो होगा क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है, क्लियर है। तो इन दोनों को अपन बराबर कर देते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हो गया, इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो v क्रॉस b निकल के आया बेटा ई वेक्टर के इक्वल, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देखो क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें v और b परपेंडिकुलर हैं, तो इसे लिखेंगे अपन v b sin थीटा sin 90 मैग्नीट्यूड नेगेटिव मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया बेटा E इक्वल टू v इंटू, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्रिएटेड इन दिस रॉड, ओके, between the opposite ends, clear? Now what we have to calculate, we have to find motion EMF, okay, but what comes electric field. So how to calculate potential difference with the help of electric field? So this electric field is constant because direction downward direction, okay, and v and d those are both are constant, है ना, v is also constant, magnetic field is also constant, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर तुम्हें याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता हमारा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो हम इसे लिख सकते हैं E इंटू डी, है ना, मैग्नीट्यूड, ओके, क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी। तो इस रॉड के अक्रॉस बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा E इंटू डी, डी बोले तो लेंथ ऑफ द रॉड, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है वो हो गया वी डी एच, ओके। तो जो रॉड है बेटा उसके एंड्स के अक्रॉस वेलोसिटी और मतलब वेलोसिटी और लेंथ दोनों परपेंडिकुलर है बेटा, है ना, और डी भी परपेंडिकुलर है, तो तीनों जो है बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ दैट इज वीपीएच। अब देखो ध्यान से, इस रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है। तो एक्चुअल में ये जो रॉड है हमारी ये एक बैटरी की तरह काम करेगी, ठीक है। दिस इज द हाई पोटेंशियल एंड दिस इज द लो पोटेंशियल एंड दिस इज द P, ओके। तो VA माइनस VB इज VB, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी, ओके बेटा। ये मोशन EMF के जब रॉड को आप एक स्ट्रेट रॉड को अपन परपेंडिकुलर वेलोसिटी, है ना, L और V में परपेंडिकुलर हो, ओके, थैंक यू।